बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसे ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान में जो एजुकेशन है उसकी क्या सिचुएशन है। इसको देख के आपको खुद भी अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हासिल करने के लिए और अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। पहले मैं आपको बताती हूँ फास्ट फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान। और ये सेंट्रल एशिया इंस्टीट्यूट में से आए हैं। जो फैक्ट्स उन्होंने अपलोड किए हैं अपनी वेबसाइट्स पे, उनमें ये हैं। जो 110 ऑफ दी वर्ल्ड स्कूल एजेड चिल्ड्रन हैं वो पाकिस्तान के हैं, जिसमें 56% मेल स्टूडेंट्स हैं। और इन्हें कंपेयर किया जाए तो 45% ऑफ देयर फीमेल काउंटरपार्ट्स हैं वो स्कूल उधर अटेंड कर रहे हैं। 60% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन ओवर द एज ऑफ 10, यानी कि जो हमारे मुल्क की 60% आबादी है ना, उसमें से 10% जो लोग हैं वो लिख और पढ़ सकते हैं, यानी कि 10 साल की उम्र से अबव जो लोग हैं। विद लिटरेसी रेट ऑफ 69% फॉर मेल एंड 45% फॉर फीमेल। एजुकेशन इज़ कंसिडर एज ई प्रॉफिटेबल बिजनेस इन पाकिस्तान। अच्छा, हम एजुकेशन कितने ज़्यादा स्कूल होने के बावजूद हमारे बच्चे एजुकेशन में इतने क्यों पीछे हैं, उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि हमने एजुकेशन को बिज़नेस बनाया हुआ है। हालांकि ये तो एक बड़ा मुकद्दस पेश है ना, आपको तो लंच के बीच भी है ना कि तुम में से बेहतर हुआ जो इल्म सीखे और सिखाए, कुरान सीखे और सिखाए। सीखने सिखाने का अमल बड़ा अफजल है हमारे दीन में भी, लेकिन इसके बावजूद हमने इसे अपना पेशा बना लिया, हम पेशावर लोग बन गए। एजुकेशन इज़ कंसिडर एज प्रॉफिटेबल बिजनेस इन पाकिस्तान। इसे पाकिस्तान में एक वाकई मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता है। और ये जो डे बाय डे न्यू इंस्टीट्यूट ओपन हो रहे हैं, इनका मकसद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वो अपने बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके बेनिफिट्स बहुत कम हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत क्या बतानी है, वो तो आप सबके सामने ही है कि क्या हालत है उन स्कूल्स की। इतने अच्छे टीचर हैं, इसके बावजूद भी बच्चे बुरे हालात में होते हैं। और यह है कि जब आवाम को सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, फिर आवाम मजबूर हो के अपने ऊपर ज़्यादा बोझ डालते हैं, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा पढ़े, उसका बच्चा पढ़े, बड़ा हो, अफसर बने, ये तो सबकी बाई नेचर ख्वाहिशात होती हैं। तो फिर जो एक आम आदमी है ना, वो अपने ऊपर बोझ ज़्यादा डालता है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा डालता है, जिस वजह से वो गुर्बत की लकीरों में चला जाता है। और आपको पता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जितने भी स्कूल दे रहे हैं उनके चार्जेस क्या होते हैं, ये तो सबके सामने हैं। इसके बाद ये है कि हाँ, ये भी बात ठीक है कि जो रिसेप्शंस हैं वो स्टूडेंट्स की और उनके पेरेंट्स की वो ज़्यादा मैच नहीं करती, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती, ऑलमोस्ट मैच करती हैं। और ये कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन स्टेट है वो क्या है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि जो पाकिस्तानी स्टेट है उसे, जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसे क्या फराहम करना चाहिए लोगों को, उसे लोगों को फ्री और ज़रूरी तालीम फराहम करनी चाहिए टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 5 to 16 ईयर्स इन मच एज मे बी डिटर्मन्ड बाय द लॉ, यानी कि जो कानून कहता है उसके मुताबिक इन्हें पूरी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए एजुकेशन की अपने मुल्क में। और हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हाल गवर्नमेंट स्कूल्स का हो चुका है वो कोई हाल नहीं है। और इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके इतने हाई रिचार्जेस हैं कि वो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जब वो अपने ऊपर बंडल लेते हैं सारे चार्जेस का तो फिर वो गुर्बत की लकीर में चला जाता है। However, there is no organized effort by the government in every province to ensure that all children study. हाँ, इसके अलावा ये भी एक वजह है इसकी कि हमारे मुल्क में जो गवर्नमेंट है किसी भी सूबे की, वो इंश्योर नहीं है कि उस सूबे में जो बच्चे हैं वो कितने स्कूल से बाहर हैं, कितने स्कूल से अंदर हैं। इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं है ना। अब मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन एन आइडियोलॉजिकल स्टेट
جو ایجوکیشن ہے وہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. وداؤٹ وچ نو باڈی کین پروگریس ٹوارڈ ڈیولپمنٹ بات ان پرسنل ٹرمس ایز ویل ایز نیشن. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے آپ اب خود کے بلبوتے پر بھی ایجوکیشن کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا, اور نہ یہ قوم کا جو قابل اہمیت کی حامل شہری ہے وہ بن سکتا ہے. ایجوکیشن پرووائڈ دا بیس فار بہت سوشل اینڈ اکنامیکل ڈیولپمنٹ. ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں سوشل اور اکنامیکل دونوں ڈیولپمنٹس میں سپورٹ کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے بھی اوور کوالٹی آف ایجوکیشن سسٹم میں بھی ون آف دا امپورٹنٹ ریزن آف آور ڈسٹرکشن. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن کا پور سسٹم ہے یہ ہماری تباہی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دیکھیں جب ایک بچہ ہے اس کا کام صرف کتاب پہ ٹاپک کو تیار کرنا ہے, اور وہ بھی اس نے اپنے ایگزام کے لیے تیار کرنا ہے, اپنے نمبروں کے لیے تیار کرنا ہے. اس کی عملی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ہم اسلامیات بھی پڑھتے ہیں تو بس اپنے نمبروں کے لیے پڑھتے ہیں. ایون کہ میں کہتی ہوں اگر آپ قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے کسی نصاب میں شامل کر دیں تو وہ بچے بہت اچھے سے پڑھیں, بے شک انہیں سمجھ کچھ بھی نہ ہو لیکن نمبروں کے لیے بہت اچھے سے پڑھیں گے. جب تک ہمارے ذہنوں میں سے بڑے نمبر لینے کا کنسیپٹ نہیں جائے گا نا, اس وقت تک ہم ایک ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکتے, نہ ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں. کب سے ہم ترقی پذیر ممالکوں کی لسٹ میں اور ابھی تک اسی میں ہیں. آگے یہ گراف ہے ہیومن پاپولیشن کیا ہے اور اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں جو نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ سارا ان کا گراف ہے. پاکستان میں 80 ملین سے زیادہ بچے ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں تو فلفل نیڈس, اور انہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے. دس میکس اٹ فار انویسٹیگیشن اینڈ دا پالیسیز to champion the right of the children. Effectively, only 20.88% of the children live in urban areas and have access to fundamental needs. تو جو اربن ایریاز میں ہیں وہ تو کوئی حال نہیں ہے نا ان کا, تو شہروں والے تو پھر بھی چلو کچھ نہ کچھ ان کے پاس سہولتیں آ گئیں, ان کو جا گئے. لیکن یہ جو دیہی آبادی میں لوگ ہیں جن کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے, ایون کہ انٹرنیٹ کے سگنل بھی پورے نہیں آتے, ان لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہیں, بچوں کے لیے بڑے مسائل ہیں. رات کو نکلنا, صبح کو نکلنا, رات کو واپس آنا, اور اتنا ڈر ڈر کے اوپر سے اللہ معاف کرے ہمارے ملک کی حالت کتنی خراب ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ان کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے. اب ایجوکیشن کیا ہے, وہ سب سے ہائیسٹ کہاں جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ایک نام ہے ایک پلیس کا, ایشیا کی ہے یہ, سارے ایشیا میں ایک پلیس ہے جہاں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا وہ ہے شہر ہے, اور اس میں چارٹرڈ یونیورسٹیز ہیں 2, ایک میڈیکل کالج ہے, ایک انجینئرنگ کالج ہے, بہت سارے اسکول اور کالجز ہیں. اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں, کین بی فاؤنڈ اسٹڈنگ ایٹ مینی آف دی ٹاپ انسٹیٹیوٹ آف دا پاکستان اینڈ ابراڈ. اور وہاں کے جو بچے ہیں وہ پاکستان کے ٹاپ ترین اور باہر کے جو ممالک ہیں ان میں بڑھتے نظر آتے ہیں. یہی وجہ کہ آج بورڈنگ اسکول سے گیا ہوا بچہ CSS پاس نہیں کرتا, صرف AO لیول سے پڑھا ہوا بچہ CSS پاس کرتا ہے. یہ بڑی اہم وجہ ہے. اب یہ ہے کہ ایجوکیشن کے فادر کون ہیں, تو وہ یہ ہوریس مین جو ہیں وہ ایجوکیشن کے فادر ہیں. وہ May 4 1796 میں پیدا ہوئے. تو ان کے والد جو تھے وہ ایک فارمر تھے, ان کے پاس بھی کوئی اتنا خاص پیسہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی ایجوکیشن کے فادر بن گئے. اب ایجوکیشن کی ٹائپس کتنی ہیں, ایجوکیشن کی ٹائپس کی ہوتی ہے. ایجوکیشن گوز بیونڈ بٹ ٹیکس پلیس ود ان دا فور وال آف دی کلاس روم. ٹھیک ہے, چلڈرن گیٹ دی ایجوکیشن فرام اٹس ایکسپیرینس آؤٹ سائڈ دی اسکول ایز ویل ایز فار دوز ود ان دی بیس آف these factors. There are 3 main types of education, namely formal, informal and non-formal. یہ ایجوکیشن کی 3 ٹائپس ہیں. آگے ایجوکیشن ہے کیا, what is it? Education is the process of facilitating learning or acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits. Education can take place in formal or the informal setting, and any experience that has an
that has a formative effect on the way one thinks, feels or acts may be considered educational. यानी कि हर बंदे का जो अंदाज सॉरी फॉर इंटरप्शन अंदाज उसकी बात ये सारा कुछ यूँ लगता है कि जैसे इसकी एजुकेशन है, यानी कि क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर हर बच्चा अपनी जो हैबिट शो कर रहा होता है वो इसकी एजुकेशन होती है, वो इसकी तालीम होती है। आज के लिए इतना ही। तो ये एक और टॉपिक आ गया, ये है कि जो मेन पर्पज़ है एजुकेशन का वो क्या है। तो जो अमेरिकन स्कूल हैं वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द फुलेस्ट पॉसिबिलिटी डेवलपमेंट ऑफ ईच लर्नर फॉर द लिविंग मोरली क्रिएटिवली एंड प्रोडक्टिवली इन अ डोमेस्टिक सोसाइटी। लेकिन हमारे इधर बिल्कुल अपोजिट कल्चर है। हम अपने बच्चों की जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ है उन्हें बैन कर देते हैं। जो किताब के चार लफ्ज़ हैं वही हमने एग्ज़ाम में लिखने हैं, वही हमने क्लासरूम में लिखने हैं। क्रिएटिव एबिलिटी हम लोगों में से हमें कोई नहीं है। यही वजह है कि 1050+ लेने के बाद भी वो जो बैनर के स्टार्स होते हैं ना वो कहीं गुम हो जाते हैं। रिजल्ट के दिन उनका शोर मचता है, उसके बाद वो सारा थम जाता है। तो खुदारा पढ़ें, लेकिन जो तालीम है उसका मकसद ये ही नहीं है कि आप लोगों ने नंबर ही हासिल करने हैं। उसका ये भी मतलब है कि आप लोगों की जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं वो शो हों लोगों के सामने, लोगों को पता चले कि वो दे आर क्रिएटिव। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और इस तरह की वीडियो आंसर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।